बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सेल में कुछ फंक्शंस जैसे देखें, एक रैंडम बिटवीन होता है, RANDBETWN, रैंड बिटवीन। लेट से 0 to 100 अगर मुझे रैंडम नंबर को जनरेट करना है तो मैं रैंड बिटवीन फंक्शन अप्लाई कर दिया। ये डाटा अगर लेट से रैंडम नंबर मैंने इतने रेंज के अंदर मुझे यही फंक्शन अप्लाई करना है, तो इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल आर प्रेस करें। कंट्रोल आर बेसिकली जो एक्टिव सेल है वो राइट फिल कर देता है, और एक कंट्रोल डी प्रेस कर दें। कंट्रोल डी और कंट्रोल राइट। यहाँ अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखें, फिल डाउन कंट्रोल डी, और ये राइट फिल राइट कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, ये फंक्शन होते हैं, फिल डाउन फिल राइट। अब इन वैल्यूज़ को मैं ऐसे करता हूँ कि कंट्रोल सी यानी कॉपी किया और इनको मैंने वैल्यूज़ में बदल दिया। अब जो डाटा रिक्वायर्ड था मैंने डाटा जनरेट कर लिया, रैंडम फंक्शन मैंने ख़त्म कर दिया, वैल्यूज़ को पेस्ट कर लिया। अब मैं टोटल वैल्यूज़ काउंट करूँ तो ये बनती हैं 120। अगर मैं एक टारगेट ये लूँ कि 120 वैल्यूज़ 120 की एक सीरीज़ फिल कर रहा हूँ मैं, 120 से 1 तक लिखवाना चाहता हूँ। तो देखें, सीरीज़ फिल होता है, कॉलम में ये फिल करे और इसका जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो -1 हो, स्टेप वैल्यू, यानी वो एक एक कम करते जाएगा वैल्यू, और मैं इसे टाइप करना चाहता हूँ अप टू 1, स्टॉप वैल्यू 1। ओके किया तो ये देखें सीरीज़ फिल कर दी मैंने। कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो ये मैं आखिरी जो टाइप वाला सेल होता है वो तो ले जाता है। कंट्रोल अप करता हूँ तो जो फर्स्ट सेल में आ जाता है। अब मैं अगला टारगेट ये ले रहा हूँ कि इन तमाम वैल्यूज़ को मैं चाहता हूँ एक कॉलम में शिफ्ट कर दूँ। तो एक कॉलम के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि अगले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू को मैंने एज सच इसकी नेक्स्ट वैल्यू मैंने टाइप कर दी, जो है C1। ये देखिए, ये वैल्यू आ गई। और अब ऐसा करते हैं कि इसकी सेकंड लास्ट तक मैं इसको फिल कर लेता हूँ। कंट्रोल आर प्रेस किया मैंने, ये सेल यहाँ तक फिल हो गया। ओके, अब अगला ये स्टेप कीजिएगा कि आपने एक्टिव सेल इसको बनाना है, यानी राइट वर्ड इस सेल को अपने एक्टिव सेल करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो की प्रेस करते जाए तो ये सिलेक्ट हो जाती हैं जो जो वैल्यूज़ हैं, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की में आपने ये इसकी 1 वैल्यू तक ये सारी की सारी रेंज ये सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया आपने। अब आप प्रेस करें कंट्रोल डी प्रेस कर दें तो कंट्रोल डी में आपने ये देखा क्या हुआ कि ये जो सेल था, ये जो वैल्यूज़ थी इसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, ये इससे हमने K1 देखें K1 वैल्यू को पिक किया हुआ था, और ये यानी जो सेकंड लास्ट कॉलम है वो लास्ट कॉलम की वैल्यूज़ को भी साथ लिख लेता है, ऐसे ही है। और इस तरह जो थर्ड लास्ट कॉलम है वो लास्ट 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ को भी यहाँ लिख लेता है, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। और जो आखिरी कॉलम है वो क्या कर रहा है कि वो जब आखिरी वैल्यू तक पहुंचते हैं तो वो ये तमाम के तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ को वो पिक कर लेता है। ये देखें, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो लास्ट वैल्यू आपके पास 41 है, 41 देखते हैं, ये देखें ये 41 ये उसने ले ली है। अब आप ये काम कीजिएगा कि इन तमाम को जो हमें रिक्वायर्ड है वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ हम इसका फंक्शन ख़त्म कर देंगे। कंट्रोल C, और ये आपने वैल्यूज़ को टाइप कर लेना है।
वैल्यूज टाइप कर दी हमने, और बाकी सेल्स आप, बाकी कॉलम्स या वैल्यूज जो हैं वो आप डिलीट कर लेते हो। सो इस तरीके से आपने एक सेल के अंदर, एक कॉलम के अंदर आपने वैल्यूज को ले लिया है। ठीक है, इसका नाम हम फर्ज करें वेरिएबल एक्स कह दिया। तो टोटल वैल्यूज कितनी हुई आपकी? ये बन गई 120 वैल्यूज हमने इस तरह से टेकअप कर ली। अच्छा, एक और आप इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए अगर हम ये काम करते हैं कि पीडीएफ की फाइल से भी समटाइम डाटा लेना पड़ता है। ये पीडीएफ की फाइल है, इस पीडीएफ में आपको लेट से ये डाटा है, इस डाटा को हम कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके आपने नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड में आपने ये वैल्यूज इस तरह से कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर लिया, और इस फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर लें। बस करें, मैंने डाटा नाम रखा इस फाइल का, और .txt इसको मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, इस डाटा पे गौर किया जाए तो ये स्पेस हैं इसके, जो हर वैल्यू स्पेस के साथ सेपरेट हुई है। ठीक है, एक एक स्पेस के साथ सेपरेट की गई है। एक्सेल ओपन करें, एमएस एक्सेल, डाटा यहाँ लाना चाह रहे हैं, आप जाएं डाटा में, डाटा टैब में, डाटा में गेट डाटा, और फ्रॉम फाइल, फाइल कौन सी है? टेक्स्ट फाइल है, यहाँ क्लिक किया। डाटा फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, ये डेस्कटॉप पर हमारी डाटा फाइल। ओके, इसको क्लिक किया तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। इसको अभी फिल वक्त हमने लोड नहीं करेंगे। डिलिमिटर यानी सिलेक्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि स्पेस डिलिमिटर है, स्पेस के साथ वो सेपरेट हो रही हैं वैल्यूज, तो हम स्पेस सिलेक्ट करें। अब ये देखें, उसने स्पेस के हिसाब से इसको सेपरेट कर दिया हर वैल्यूज को। और फिर आप इसको लोड करें, लोड, तो यूं आपके सामने डाटा एक्सेल फॉर्म में आ गया है हमारे पास। ठीक है, ये एक्सेल फॉर्मेट में डाटा आ गया। लेट्स से कि ये फॉर्मेट हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम सिंपल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। अब इसे कंट्रोल कॉपी करें, कॉपी कर कंट्रोल सी यानी कॉपी, और वैल्यूज़ को पेस्ट कर लें, और बाकी आपको अगर ये ख़त्म करना चाहें इसको डिलीट कर लें। तो यूं आपके सामने वो जो पीडीएफ फॉर्म में डाटा था वो हम एक्सेल में लाने में कामयाब हो गए। तो एक्सेल से अगर हम इसको मिनी टैब में शिफ्ट करना चाह रहे हैं एक कॉलम के अंदर, तो वही अमल करें कि आप पहले इसकी वैल्यूज सेलेक्ट कर लें, कितनी वैल्यूज़ हैं। ये टोटल वैल्यूज़ 118 है, बिल्कुल उसी तरह से 118, 118, और इसको फिल करें। फिल डाटा सीरीज, सीरीज में आप इसका स्टेप वैल्यू -1 अप टू 1 इसको फिल कर लिया। सॉरी, ये रो में हुआ, हम इसको कॉलम में लेके जाना चाहते हैं। ओके, इसके आप -1 और लास्ट वैल्यू 1, कॉलम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो यूं हमने लिखवा ली वैल्यूज। और ये जो अब ये 0 टाइप करेगा बेसिकली, ये वैल्यूज जो है ना, ये 0 यहाँ लिखवाएगा। तो इसका हल ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि इन वैल्यूज़ को हम सेपरेट करके पहले लिख लेते हैं, कहीं कहीं और लिख लेते हैं, उसको कंट्रोल सी किया और वैल्यूज़ मैंने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने सेव करके रख ली वैल्यूज़, ये एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है हमारी, ताकि हम एक
इन वैल्यूज़ को बेसिकली अब लेना चाहेंगे हम, और ये वैल्यूज़ 110 है, तो आप 110 से स्टार्ट कर लें, ठीक है। ये अब इन वैल्यूज़ को डिस्कार्ड कर लें, यहाँ यही हो सकता है। डिलीट किया इसको, शिफ्ट सेल्स अप कर लें, ये 110 से 1 तक लिखवा दिया हमने, देखिए 110 से 1 तक। अब वही अमल के अगले कॉलम की स्टार्ट वैल्यू यहाँ टाइप कर दें, और इसको आप फिल कर लें, सेलेक्ट करके कंट्रोल R, राइट, और देन आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल यानी आपने 100 से यहाँ तक की वैल्यू को आपने सेल्स को सिलेक्ट किया, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करें, तो ये सारी रेंज आ गई हमारे पास, जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हमने टाइप करनी है या लिखनी है। अब आप कंट्रोल D कर दें। कंट्रोल D क्या कर रहा है कि वो वैल्यूज़ को पेस्ट कर रहा है, इस अगले कॉलम की वैल्यूज़ को इस तरह से वो लिखता जा रहा है। तो आपके पास जो अब इसको कंट्रोल C करें, वैल्यूज़ पेस्ट कर लें, ये देखें अब मैंने सारे फंक्शंस ख़त्म कर दिए, तो ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास, राइट। हमें ये वैल्यूज़, इतनी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड नहीं है, इनको मैंने डिलीट कर दिया, ओके। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने कन्वर्ट कर ली एक कॉलम में। अच्छा, इन वैल्यूज़ को भी आपने शामिल करना है, तो इनको आप ले जाएं एंड के ऊपर, आपने किया, इनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। सो इस तरह से बेटा आपने वैल्यूज़ को कहाँ से कहाँ तक ले गए, देखते हैं। ये टोटल वैल्यूज़ आपके पास थी, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले, ये देखें ये 118, सो 118 वैल्यूज़ आपने एक कॉलम में टाइप कर ली। अब इसको कंट्रोल C करें, और यहाँ से आप मिनी टैब ओपन कर लें। मिनी टैब, आप एक सेल में वैल्यूज़ को पेस्ट करना चाह रहे हैं, मिनी टैब ओपन किया, और ये आपने पेस्ट कर दी वैल्यूज़, ठीक है। वो जो 180, इसका फर्ज करें वेरिएबल x कह दी। अब मिनी टैब में स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जाएं, और डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला देख लें। स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक्स, डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करेगा, ये नीचे लिखा आ रहा है समराइज योर, दोबारा देखते हैं, स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक्स, अब ये पढ़े जरा। समराइज योर डाटा विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सच एज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्प्ले द रिजल्ट्स इन द सेशन विंडो, ओके। इसे क्लिक किया, और ये हम सेलेक्ट कर लेंगे वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या आप यहाँ से इसको काउंट करवाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, आप वेरिएंस लेना चाह रहे हैं, आप CV लेना चाह रहे हैं, आप इन वैल्यूज़ का सम लेना चाह रहे हैं, बस करें रेंज भी हमें फाइंड करना है हमें, और क्या इसमें मोड क्या आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स आपने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स अबाउट अरिथमेटिक मीन, वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज लेना चाह रहे हैं, यानी जो जो रिजल्ट्स आपको रिक्वायर्ड हैं आप इनको सिलेक्ट करें। इवन आप ग्राफ्स में भी जा सकते हो, ठीक है, तो ये सिलेक्ट किया जा सकता है। अब मैं ओके किया मैंने, तो ये वो सारी उस डाटा की समरी मिल गई हमें। टोटल वैल्यूज़ आपके पास 118 है, मीन इसका
3.628 है इसका स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन परसेंट, सम ऑफ स्क्वायर्ड, ये देखें सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, मिनिमम वैल्यू ये है 0.250, फर्स्ट क्वार्टाइल 1.468, मीडियन 3.18, थर्ड क्वार्टाइल मैक्सिमम वैल्यू 11 है, रेंज इसकी रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ रही 3.832 और मोड इसका 1.11 है और नंबर ऑफ मोड 3 मोड है। तो यूँ आपके पास एक समरी मिल जाती है। हम चले कहाँ से थे, इस डाटा से चले थे, इस डाटा से हमने ये इसकी कैलकुलेशंस कर ली हैं इनकी। पहले हमने डाटा एक्सेल में कन्वर्ट किया, फिर हमने एक कॉलम में कन्वर्ट किया और फिर हम इसको मिनी टैब पर ले गए। मिनी टैब में हमने स्टैट और बेसिक स्टैटिस्टिक्स और डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वहाँ से वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया और स्टैटिस्टिक्स जो रिक्वायर्ड है उनको हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया था। तो यूँ आपके पास मिनी टैब भी यूज़ करना सीखा हमने, थोड़ा सा इसका एक फंक्शन सीखा हमने और डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र होता है वो देखा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।